अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान अली मिर्ज़ा और आज दोबारा से हम हाजिर हैं COAS रीजनल हॉकी चैम्पियनशिप का। आज फाइनल खेला जा रहा है राना ज़हीर हॉकी क्लब लाहौर और जिना हॉकी क्लब कसूर के दरमियान। जैन का बैक पास उमैर के पास, उमैर राना सुहेल। इस टीम में 4 पाकिस्तान करंट प्लेयर खेल रहे हैं जबकि 2 स्टैंड बाइज भी मौजूद हैं। बॉल इस वक्त सेंटर हाफ मोइन शकील के पास जो कि राइट हाफ की पोजीशन पर आए हुए हैं। बॉल जैन को बढ़ा दिया है आगे जिना हॉकी क्लब के हाफ में। बहुत अच्छा बॉल लेफ्ट आउट के पास, एरियल बॉल बिल्कुल डी के अंदर, बहुत खतरनाक हो सकता है और अच्छा माइनस किया मगर वहां गोलकीपर मौजूद थे मुनीब और रहमान। ये देखिएगा रीप्ले में, ये गोलकीपर ट्राई, गोलकीपर मुनीब ने गिरते हुए सेव किया, एक्सीलेंट सेव, यकीनी गोल को बचाया इस वक्त मुनीब और रहमान ने। जिना क्लब के अंदर बॉल इंजेक्ट करने की कोशिश की मगर इंटरसेप्ट किया वहां पे जिना हॉकी के प्लेयर्स ने। ये पीसी लेने में कामयाब हो गए हैं, पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब जिना क्लब, क्योंकि पांव पर लगी थी। अंपायर मुबशर ने पेनल्टी कॉर्नर विसल ब्लो की और ये पेनल्टी कॉर्नर, पहला पेनल्टी कॉर्नर खेल के पहले क्वार्टर में। देखते हैं कि इस पेनल्टी कॉर्नर पर जिना क्लब मैच बराबर कर पाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिना हॉकी क्लब के लिए कि वो इस पेनल्टी कॉर्नर का भरपूर फ़ायदा उठाएं और गोल हासिल करके मैच बराबरी पर लाएं। जिना हॉकी क्लब पोजीशन ले रही है पेनल्टी कॉर्नर हिट करने के लिए। सिर्फ 4 दिफाई खिलाड़ी इस पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए खिलाड़ी जिना क्लब के डी के ऊपर बॉल फेंकी। बहुत टाइम था इंटरेक्ट करने की कोशिश मगर बैड लक रही। ये देखिएगा रीप्ले में, बहुत अच्छा इंटरेक्ट था, ये टच लगाया मगर बदकिस्मत रहे और बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से बाहर। ये बैड लक है, अगर थोड़ा सा टच नीचे होता तो यकीनी गोल था ये, मगर बैड लक रही जिना क्लब के खिलाड़ियों के साथ। दिलचस्प मुकाबला, अगर ये और गोल एक और मैच बराबर करने में कामयाब हो जाती जिना क्लब तो ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता शायकीन हॉकी को। बॉल इस वक्त राना सुहेल के पास, डी के बिल्कुल ऊपर अंदर आ गए हैं क्योंकि जानबूझकर बॉल गोल लाइन क्रॉस करवाई थी और ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है अंपायर ने, अंपायर मजर वसीम। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, हॉकी रूल के मुताबिक अगर डी के 25 लाइन के अंदर आप जानबूझकर बॉल को गोल लाइन क्रॉस करवाएंगे तो ये पेनल्टी कॉर्नर होगा। वही किया जिना हॉकी क्लब के दिफाई खिलाड़ी ने, जिसको फौरन अंपायर मजर वसीम ने पेनल्टी कॉर्नर देकर ये एक मरतबा फिर पेनल्टी कॉर्नर फेंकने के लिए मोइन शकील तैयार। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान जूनियर टीम के वाइस कप्तान थे और करंटली अभी एशिया कप खेल कर आए हैं। बहुत फिका, एक और तेज पुश रिजवान अली की, बहुत तेज पुश। देखिएगा रीप्ले में, बहुत तेज पुश थी, कोई मौका नहीं दिया लाइन स्टॉपर को और गोलकीपर को, और एक और गोल अपनी टीम के लिए करने में कामयाब। बॉल इस वक्त लेफ्ट आउट के पास, जैन से बॉल छिन गया। ये राना सुहेल थे जिनसे बॉल छिना। इस वक्त राइट इन के पास बॉल जिना क्लब के, बहुत अच्छा बॉल बढ़ा दिया राइट आउट के पास। गजनफर खतरनाक हो सकते हैं, उसामा के पांव पर बॉल मारकर पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब अपनी टीम के लिए। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला यहाँ पे जिना हॉकी क्लब को। पहले पेनल्टी कॉर्नर से उनको कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ था। अब देखना ये है कि इस पेनल्टी कॉर्नर से वो फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं।
पहले पेनल्टी कॉर्नर में अच्छी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अपनाई थी, मगर बैड लक रही। हॉकी से बॉल लगकर गोल पोस्ट के ऊपर बॉल फेंकी, ठीक तरीके से नहीं रुक पाई। डी गजनफर के पास बॉल बिल्कुल डी के ऊपर, और ये एक और पेनल्टी कॉर्नर हो सकता है। जी, ये वही पेनल्टी कॉर्नर हो गया है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन लेने में कामयाब थे गजनफर अली। बॉल एक मरतबा बॉल फेंकने के लिए तैयार, बॉल फेंकी, रुकी, अच्छा मौका है, बहुत ओपनिंग है इस वक्त। बॉल गोल पोस्ट के बाहर फेंक गए। ये देखिएगा रीप्ले में, एक खिलाड़ी को डॉज दिया, बहुत ओपनिंग मिली थी कि शायद साथी खिलाड़ी अगर टच कर देते तो ये यकीनी गोल हो सकता था, मगर वो हो ना सका। एक और अच्छा चांस यहाँ पे मिस किया जिनाह हॉकी क्लब कसूर ने। अब तक उनको काफ़ी ज़्यादा मौके मिले, लेकिन उन्होंने किसी भी मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से। ओपन मौका है, बहुत अच्छा मौका था, और ये गोल करने में कामयाब जिनाह हॉकी क्लब। ये देखिएगा रीप्ले में, अच्छा सेव किया था, रिबाउंड कोई नहीं ले पाया राना जहीर अकेडमी का, और फॉरवर्ड खिलाड़ी जिनाह क्लब के अपनी टीम के लिए गोल करने में कामयाब। एक गोल करने में कामयाब जिनाह क्लब, जबकि 2 गोल स्कोर किए हैं राना जहीर अकेडमी। ये देखिएगा, पहला रिबाउंड लिया, दूसरे रिबाउंड को कोई खिलाड़ी लेने में नहीं कामयाब हुआ, और गोलकीपर गिरे हुए थे। दूसरे खिलाड़ी जो जिनाह क्लब के थे, उन्होंने गेंद गोल में फेंक कर अपनी टीम के लिए एक गोल करने में कामयाब। स्लैब शॉट से उमैर ने बॉल बढ़ाना चाहा था अपने लेफ्ट हैंड को, मगर वहाँ दिफाई लाइनअप मौजूद थी जिनाह हॉकी क्लब की। बॉल इस वक्त जैन के पास, राइट इन की पोजीशन पर बॉल दिया आमिर सोहेल को, जो कि राइट आउट की पोजीशन, 2 खिलाड़ियों के बीच में से डी के अंदर, मगर गिर गए, और ये पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब आमिर सोहेल। तीसरा पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब राना जहीर अकेडमी। बहुत अच्छा 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकले थे आमिर सोहेल, तीसरे खिलाड़ी को टैकल किया, हॉकी पांव पर आई, और अंपायर की जजमेंट के ये पेनल्टी कॉर्नर है। इस वक्त कप्तान अब्दुल गफूर अंपायर से हल्का सा डिस्कस करते हुए इस डिसीजन के बारे में, मगर अंपायर मुबशर अपने फैसले पर सख्ती से कामयाब। पजिद बॉल फेंकने के लिए तैयार मोइन शकील, बॉल फेंकी, रुकी, तेज ड्रैग, और ये कोई मौका नहीं दिया गोल रोकने के लिए। ये देखिएगा, बॉल फेंकी रिजवान की, तेज ड्रैग फ्लिक राइट साइड पर, लाइन स्टॉपर ने बॉल रोकने की कोशिश की, कप्तान हैं अब्दुल गफूर, मगर उनकी हॉकी से लगकर बॉल नेट में। बहुत ही शानदार यहाँ पे गोल करने में कामयाब राना जहीर हॉकी क्लब लाहौर। 3 गोल की बर्तरी हासिल कर ली है, और तीनों गोल रिजवान अली ने पेनल्टी कॉर्नर पर किए हैं अपनी टीम के लिए। टॉप ऑफ द ट्राई थी सुहेल की, अच्छा इंजेक्ट किया, मगर बॉल पांव पर लग गई है, और ये मुबशर की विसल पेनल्टी कॉर्नर की। मोइन शकील ने इंजेक्ट किया था बॉल, मगर वहाँ बॉल पांव पर लगी जिनाह क्लब के खिलाड़ी के, और एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब राना जहीर हॉकी क्लब। एक मरतबा फिर मोइन शकील बॉल फेंकेंगे, बॉल के साथ अपनी जगह पर रखते हुए, जबकि मारने के लिए रिजवान अली तैयार। एक और मौका राना जहीर हॉकी क्लब लाहौर के लिए। अभी तक 3 गोल किए राना जहीर हॉकी क्लब ने, और तीनों पेनल्टी कॉर्नर्स पे किए। थोड़ा सा फंबल हुआ, मगर अभी भी बॉल सुहेल के पास, और एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब अपनी टीम के लिए। अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया, देखा कि ट्राई नहीं बन रही तो हल्का सा पांव पर रखती बॉल, और अपनी टीम के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। मोइन शकील बॉल फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार, बॉल फेंकी, रुकी, तेज ड्रैग फ्लिक खिलाड़ी के बॉडी पर लगी, और एक और पेनल्टी कॉर्नर। देखिएगा रीप्ले में, ये रश करने वाले खिलाड़ी के बॉडी पर लगी, पांव पर। अब्दुल गफूर थे ये, जो कि कप्तान भी हैं जिनाह हॉकी क्लब के। लगातार तीसरा पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे राना जहीर अकेडमी को मिला। देखना यह है कि क्या वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं। बॉल फेंकी, रुकी,
तेज ड्रैग फ्लिक, मगर गोल पोस्ट के बाहर। ये देखिएगा रीप्ले में, दो खिलाड़ियों को डॉज देकर आगे बढ़ते हुए आमिर सुहेल, मगर फाउल लेने में कामयाब अपनी टीम के लिए। सेल्फ स्टार्ट के साथ डी के अंदर आ गए, कोई खिलाड़ी रोकने वाला नहीं था और ये पाँव पर मारकर अब्दुल गफूर के उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर बनाया है। और इसी के साथ ही एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला राना ज़हीर हॉकी क्लब को। तीन गोल किए राना ज़हीर हॉकी क्लब ने, तीनों के तीनों पेनल्टी कॉर्नर्स पर किए थे। और अभी तक 3 पेनल्टी कॉर्नर लगातार जो मिले थे उस पर 3 गोल किए थे। उसके बाद जो 3 पेनल्टी कॉर्नर और मिले हैं उस पर गोल करने में नाकाम रही। बॉल फेंकी मगर नहीं रोक पाए सुहेल अली। आमिर सुहेल की अच्छी ट्राई थी मगर गोलकीपर वहाँ मौजूद। ये देखिएगा रीप्ले में, बहुत अच्छा ओपन चांस था मगर वहाँ गोलकीपर मौजूद थे। फैज़ अहमद, गजनफर अली कैरन लेने में कामयाब, सेल्फ स्टार्ट करते हुए आगे आ गए। डी के अंदर बिल्कुल माइनस किया था और ये पाँव पर लगी। पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब गजनफर अली अपनी टीम के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट की रीजनल लेवल पर फाइनल मुकाबले में खूबसूरत खेल का मुजाहरा गजनफर अली की तरफ से और अपनी टीम के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। देखते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर से जिना क्लब फ़ायदा उठा पाती है कि नहीं। खेल का चौथा क्वार्टर जारी, तकरीबन 5 मिनट का खेल बाकी। बॉल फेंकने के लिए खिलाड़ी बिल्कुल तेरे आज बॉल फेंकी, रुकी मगर प्रॉपर तरीके से नहीं रुक पाई और ये हिट मारकर बॉल क्लियर करना चाह रहे थे मोइन शकील। उठती थी बैक स्ट्रिक दी अंपायर ने और एक और पेनल्टी कॉर्नर जिना क्लब के हक में, एक और पेनल्टी कॉर्नर। ये एक अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे जिना हॉकी क्लब के लिए। देखना ये है कि इस पेनल्टी कॉर्नर पर जिना क्लब फ़ायदा उठा पाती है कि नहीं इस फाइनल में। राना ज़हीर अकेडमी को 3 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी हासिल है। अच्छा मौका, अच्छा चांस लिया है बॉल स्टॉपर ने मगर बॉल बढ़ाया था अपने साथी खिलाड़ी को, नहीं रोक पाए और कॉर्नर लेने में कामयाब। थोड़ा सा मिस जज कर गए। बॉल इस वक्त जैन के पास, जैन से समीउल्ला बिल्कुल 25 लाइन क्रॉस की, राइट आउट को बॉल दे दिया है। इस वक्त हसीब स्लैप शॉट से बॉल इंजेक्ट किया है डी के बिल्कुल ऊपर जैन के पास। अच्छा गोल करने में कामयाब जैन अपनी टीम के लिए। ये देखिएगा रीप्ले में, अच्छा टच बिल्कुल टॉप ऑफ द डी बॉल में ली और ये अच्छा एंगुलर शॉट मारकर अपनी टीम के लिए गोल करने में कामयाब जैन। खूबसूरत कोऑर्डिनेशन, बहुत ही अच्छा आपस में कोऑर्डिनेट किया प्लेयर्स ने। एक शानदार गोल हासिल करने में कामयाब राना ज़हीर हॉकी क्लब लाहौर 4 गोल कर चुकी है और जबकि जिना हॉकी क्लब कसूर अभी तक सिर्फ 1 गोल करने में कामयाब। 3 गोल की बढ़तरी हासिल है यहाँ पे राना ज़हीर हॉकी क्लब को। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे राना ज़हीर हॉकी अकेडमी के खिलाड़ियों को और उनके कोच राना ज़ुबैर और सलमान सदीक को कि जिनकी टीम ने रीजनल हॉकी चैम्पियनशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीजनल हॉकी चैम्पियनशिप के नेक्स्ट मरहले के लिए क्वालिफाई किया है।